नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार घर घर तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। वहीं लोग अस्पताल तक न पहुंचे और अपने गांव में ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर हमेशा स्वस्थ रह सकें, इस विषय को लेकर सरकार गांव-गांव में व्यायामशालाएं और वेलनेस सेंटर खोल रही है। अब इन वेलनेस सेंटर में डाइटिशियन लोगों के स्वस्थ रहने के टिप्स दिए जाएंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में कैथल जिले के गांव सापनखेड़ी में 20 एकड़ भूमि पर 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन करके शिलान्यास किया। इस राजकीय महाविद्यालय में MBBS की 100 सीटें होंगी और 500 बेड का अस्पताल बनेगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अगले 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण कार्य के लिए करोड़ों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा सीएम में पटियाला रोड चीका में बनने वाले 6 बेस बस स्टैंड के प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। वहीं प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज से आए लोगों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और समाज की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉलेज और अस्पताल के लिए 20 एकड़ जमीन देने पर गांव सापनखेड़ी की पंचायत और लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले नवरात्रे पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी और दूसरे नवरात्रे पर भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सौगात दी है। इस कॉलेज और अस्पताल से हरियाणा ही नहीं आसपास के राज्यों को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के साथ साथ लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति भी जागरूक कर रही है। इसके लिए गाँव-गाँव में व्यायामशालाएं और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन वेलनेस सेंटरों में आधुनिक सेवाओं के साथ साथ डाइटिशियन की व्यवस्था भी की जाएगी। यह डाइटिशियन लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति और खान पान के बारे में जागरूक करेंगे। इसके अलावा आज खेलों के क्षेत्र में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है और अभी हाल ही में एशियन खेलों में 40% मेडल हासिल करके हरियाणा के खिलाड़ियों ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। नवरात्रों के अवसर पर ही इस प्रकार का शुभ कार्य अपने आप में एक सफलता का प्रतीक, एक जीवन में आगे बढ़ने का एक पग इस प्रकार से माना जाता है। संयोग ऐसा है कि कल पहला नवरात्रा था। कल मैंने अंबाला में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। आज दूसरा नवरात्रा है। आज भी भगवान परशुराम जी के नाम से ये जो मेडिकल कॉलेज है इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हरियाणा में विकास के नाते आप लोग देख रहे हैं लगातार 9 वर्षों से हम लोग जो काम कर रहे हैं। संयोग ऐसा है कि इस मेडिकल कॉलेज के नामकरण को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी। 11 दिसंबर 2022 को करनाल के अंदर जब हमने भगवान परशुराम जी के नाम से कुंभ का एक कार्यक्रम किया था, उस समय कुछ घोषणाएं हुई थी। बहुत से हमारे समाज के ऐसे लोगों को तो इतना भरोसा भी नहीं था कि इस प्रकार के एक बड़े प्रोजेक्ट का नाम हम भगवान परशुराम जी के नाम पर रखेंगे। समाज में प्रसन्नता की लहर थी और आज हमने उसको मूर्त रूप दे करके उसको सफल किया है। भगवान परशुराम जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक रहे हैं। ये संगम किसी किसी महापुरुष में मिलता है कि जो समाज में चेतना जागरण करते हुए भक्ति भाव से भी लोगों को आगे बढ़ाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर असुरों का नाश करने के लिए और हथियार भी उठाते हैं। तो भक्ति और शक्ति के संगम के प्रतीक भगवान परशुराम जी के नाम को आगे बढ़ाते हुए ये जो प्रोजेक्ट है इसमें विशेष तौर पर समाज के उन लोगों को जिनकी आस्था श्रद्धा भगवान परशुराम जी में है उनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक मेडिकल कॉलेज का विषय है, यह ठीक है कि आज के युग में व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शरीर की बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमको और चिकित्सा पद्धति पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता बहुत पड़ती है।
जितने डॉक्टर्स हमको चाहिए आज उतने डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, एक घोषणा की थी कि डॉक्टर्स की कमी है, केवल 700 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों का दाखिला होता था। हमने एक एक करके बढ़ाना शुरू किया। उस समय 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज आप लोगों की शुभकामनाओं से आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। उस समय 700 सीटें थी, आज 2185 सीटों के ऊपर और एडमिशन होता है। 3 गुना सीटें बढ़ गई हैं। और हम यहीं नहीं रुके हुए, जैसे आज अपना ये मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, 1 महीना पहले यमुनानगर में भी शिलान्यास करके आया था मैं। अभी फतेहाबाद का शिलान्यास होना शेष है, अभी सिरसा का शिलान्यास होना शेष है, अभी चरखी दादरी पलवल यहां भी हमने घोषणा कर रखी है मेडिकल कॉलेज की। इस प्रकार से 8 नए मेडिकल कॉलेज वो भी पाइपलाइन में हैं। तो मित्रों, भाई बहनों, जिस दिन ये सब मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे तो जहां 700 की संख्या 2014 में थी, आने वाले 3-4 साल के अंदर ये संख्या 3500 होने वाली है, 5 गुना संख्या होने वाली है। और जिस दिन इतने डॉक्टर्स हमको उपलब्ध होंगे, साथ ही नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल के कॉलेजेस, इनका भी संख्या बढ़ रही है ताकि एक सर्विंग स्टाफ उसके अंदर और ज्यादा उपलब्ध हो। हमारे यहाँ ही कैथल जिले में गांव धेरडू, वहां पर नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिक्स, ये लगभग 80% काम उसका पूरा हो गया है। बहुत जल्दी वो बन करके तैयार हो जाएगा। भाई बहनों, जहां इस मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या तो शायद अभी 100 तय की है, आगे बढ़ सकती है, वहीं 500 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनने वाला है ताकि ये 100 डॉक्टर जो तैयार होंगे ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से इस इलाके की जनता की वो सेवा कर सके। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे इतना ही कहना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सब लोग जागरूक हों। हरियाणा सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब सब जनता उसमें सहयोग करेगी। आप लोग इसमें सहयोग करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे नागरिक की आवश्यकता होती है, तो आप एक अच्छा नागरिक बनकर के आगे बढ़े। यही बात कहते हुए आज के इस अवसर पर, इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई। खास करके सपरखेड़ी के लोगों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ जमीन ये जो है समर्पित की है, ये दी है। इस गांव का विशेष मैं एक प्रकार से धन्यवाद करूंगा, इनकी सराहना करूंगा कि समर्पण के भाव से हम आसपास के पूरे इलाके के लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उनकी सेवा में हम लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौ जिले के बड़कली चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़कली चौक पर ही तेल मिल का निरीक्षण भी किया, जिसे उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ वह निंदनीय है। फिर भी अगर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो जिला प्रशासन और सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को तुरंत सामान्य किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर पीस कमेटी के साथ भी एक बैठक की गई थी, जिसमें सभी समाज के नागरिकों ने हिस्सा लिया था। सभी नागरिकों ने एक सुर में भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने देने का प्रण भी लिया है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मांगे थे, जिनका मुआवजा अभी भी शेष है, जिनका निर्णय भी जल्द कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों के नुकसान की भरपाई अभी नहीं हो पाई है, इसमें इंश्योरेंस के मामलों की जांच की जा रही है और इसके बाद इस बारे में भी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के नाते से लोगों की मांग के अनुरूप जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 18 गाँव की फिरनी को भी मंजूरी दी गई है और इस पर 15-16 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में पुलिस चौकी बढ़ाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। पहले फिरोजपुर झिरका में एक घोड़ा पुलिस चौकी होती थी, जिसे बंद कर दिया गया था। हमने इसे पुनः शुरू किया, जिससे घोड़ा पुलिस की उपस्थिति वहां रहेगी, क्योंकि यह जंगल एरिया, पहाड़ी इलाका है जहां सामान्यतः पेट्रोलिंग होती नहीं है। अब घोड़ों पर पुलिस पेट्रोलिंग करके कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जाएगा। 31 जुलाई का यह हादसा बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि निंदा योग्य है। इसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम। ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन कुछ कई बार अपने हाथ में चीजें नहीं होती। कई जो एक्सीडेंट, दुर्घटना ऐसी हो जाती है, दुर्घटना हो जाए तो उसको कितनी जल्दी
उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और कितना जल्दी उसको भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि टाइम के हिसाब से चीज़ें भूलती हैं। 2.5 पौने 3 महीने हो गए। इस दौरान हमने कोशिश की कि जिस दिन का नुकसान हुआ है उनकी सबकी लिस्टें बढ़ जाए, सबका सर्वे हो जाए। डीसी साहब ने अपनी कमेटी बनाई थी, उसमें सर्वे किया था। कुछ तो जिनके बहुत छोटे नुकसान थे, हमने जो सर्वे हुआ सारे का सारा भेज दिया था। लेकिन एक सिस्टम होता है सरकार का, जायज सबका मुआवजा मिल जाए, इसके लिए कमेटी वहाँ भी, एक कमेटी हमारे FCR साहब ने बनाई थी, उन सबका भी सर्वे हुआ। तो ऐसे सर्वे के माध्यम से इन्होंने बैठ करके जो लिस्ट बनाई थी, लगभग ये 65-70 के आसपास केस थे। उसमें से सिर्फ गाड़ियों के कुछ केस बाकी बचे हैं, वो शायद इनसे अलग हैं से। तो गाड़ियों वाला चूंकि कुछ गाड़ियां यहाँ की थी और ज्यादातर गाड़ियां बाहर के लोगों की थी, जो गाड़ियों में बाहर से आए थे, उनकी गाड़ियां फूक गई। अब उनमें कईयों के इंश्योरेंस है, कईयों के नहीं है। कुछ के इंश्योरेंस थे लेकिन उस दिन वो एक्सपायर हो गए थे। उनको कई बार होता भी चलो आज करा लेंगे, 10 दिन बाद करा लेंगे, पता थोड़ी होता है कि ये घटना होने वाली है। तो ऐसे सबके जिनको इंश्योरेंस से मिलेंगे वो तो ठीक, जिसको नहीं मिलेंगे उनको सरकार देगी, ये मेरा आप लोगों से आश्वासन है, मेरा दावा है। और जिनको मिल गया है उनका भी हमने पूरा ध्यान रखा है। इतना नुकसान हुआ है, अब बिल्कुल एकदम आना पाई तो मैं नहीं कह सकता हमारा बराबर हुआ होगा, लेकिन उसके आसपास मिल जाए वो मिला। फिर भी मुझे आज बता रहे हैं कि बड़कली चौक पर जितने लोगों का मुआवजा आया है उसमें कुछ 2, 4, 5 और शायद रह गए जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की होगी। चलिए, अगर रिपोर्ट हो गई है तो डीसी साहब को मैं कहता हूँ वो सब जो बाकी रहे हैं कमेटी के माध्यम से उसका भी सर्वे करा के और फाइनल करके उसको जल्दी से आप भेजें और फिर डिपार्टमेंट उसी हिसाब से उनका सबका संख्यान करके जल्दी भेजें। देखिए, जिसका नुकसान होता है उसको तुरंत, कई बार छोटा व्यापारी होता है, छोटा रेडी वाला है, अब उसका रेडी का काम है और पैसे जल्दी वो लगा नहीं सकता, उसको मुआवजा मिलेगा तो फिर से वो रेडी लगा लेगा, अपना फल फ्रूट ले आएगा, गौर कर लेगा। अब ये मिल जल गई है, अब इसमें हम कितना ही मुआवजा दे दें, लेकिन जब 3 महीने हो गए और भी इसको चलाने में 1 साल 2-3 महीने लगेंगे तो अगले का तो 6 महीने का गया। अब वो 6 महीने का तो नुकसान सरकार नहीं देगी, वो मशीनरी है, ऑफिस है, लकड़ी है, फर्नीचर है, उसका तो चलो देंगे, लेकिन 6 महीने का नुकसान तो हो गया ना। अब मेरा कहना है कि जो होता है उसमें सब लोगों को सहभागी होकर के और कुछ ना कुछ असर पड़ता है, सब लोग मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो लोग रह गए हैं उनका मुआवजा जल्दी हम भेज देंगे, उसकी चिंता करो नहीं। कल से मैं वहाँ नू में बैठ करके सारी बातें मैंने की है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी की है, पीस कमेटी से भी बैठ के बात की है, अलग अलग सामाजिक लोगों से भी बातचीत की है, हमारे जो बीजेपी के राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनसे अलग से बात की है। इसलिए आपकी कोई तकलीफ कठिनाई हो आप डीसी साहब को लिख के दे देना, ये हमें बताएंगे, उसको हम दूर करेंगे। जो यहाँ घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।